पार्टी की सरकार दिल्ली में और प्रदेश में पूरी तरह से असफल रही है, विफल रही है। इसके पास आज उपलब्धियों के नाम से कुछ नहीं है। और अब जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं तो जिस तरह की स्टंटबाजी एम्स को लेकर 2017 के चुनाव से पहले की गई थी और 2 साल तक उस पर मतलब उसका खुदाई का भी काम शुरू नहीं हुआ था शिलान्यास के बाद, उसी तरह की जो है और अब जो है चुनाव के नज़दीक आके ओपीडी की शुरुआत करने की कोशिश की गई। और हालांकि ओपीडी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्स के डॉक्टर पहले से ही जो है वो सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति कुछ हास्यास्पद बन गई। अब एम्स में जो है ना तो वहाँ लैब की फैसिलिटी है, ना कोई वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का स्क्रीनिंग करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या आईजीएमसी के लिए रेफ़र करेंगे। तो एक रेफरल इंस्टीट्यूट बन के रह गया। इससे बेहतर होता कि या तो प्रदेश जो भारत सरकार है वो इसका पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह उसको इस्टेब्लिश करके विधिवत तौर पे उसका उद्घाटन करते तो अच्छे तरीके से जो एम्स का स्तर है, जो भरोसे का प्रतीक है, एम्स का जो संस्थान का जो एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक उस पर हर चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एम्स की अथॉरिटीज़ को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए गए, सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट के माध्यम से इलेक्शन स्टंट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बैनर लगाए गए, झंडे लगाए गए और जिस तरह से भाषणबाजी भाजपा के नेताओं ने वहाँ की, उससे तमाम नेताओं ने जो है उसी बात पे फोकस रखा कि इसका श्रेय जो है किसी तरह से हमें मिले। लेकिन ये जनता भी जानती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उसमें सरकार थी जिसने निर्णय लिया था कि इसको बिलासपुर में खोला जाएगा। यहाँ पे ज़मीन जो है वो प्रस्तावित की गई जहाँ पे ये खोला गया है। और दूसरा, यहाँ जो ओपीडी में अब सर्विसेज दी गई, हम कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव थी उसमें बार बार मांग करते रहे और विपक्ष की तरफ से भी मांग हुई, प्रदेश सरकार के मुखिया जो हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा भी मांग रखी गई कि जो डॉक्टर यहाँ 80 डॉक्टर के करीब आइडल बैठे हैं, इनकी सेवाएं जो है सेकंड वेव में ली जाएं ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको बचाने में इनकी मदद मिल सके। तब भारत सरकार सोई रही, कोई निर्णय उसके ऊपर नहीं लिया। उसमें भी सर्विसेज शुरू हो सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो श्रेय लेने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो बताएं किसके लिए कौन जिम्मेदार है कि सेकेंड वेव में लोग मरते रहे और डॉक्टर जो हैं वो बेले बैठे रहे, वो आइडल बैठे रहे, उनकी सेवाएं नहीं ली गई। तो वो जनता से माफ़ी मांगें, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे माफ़ी मांगें। और दूसरा, जहाँ तक कुछ महीने पहले दिया जाएगा, जारी की जाएगी जब भी पार्टी तय करेगी। जितने मतलब पहला है इसमें भ्रष्टाचार का, मैं पढ़ देता हूँ, 6-7 पॉइंट पे हमने जानकारी मांगी है। दूसरा है जो वायदा खिलाफी हुई है, जो जैसे मैंने एनएच की बात की, ऐसे बहुत सारे घोषणाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की हैं जिनके बारे में डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। और कुछ इसमें बिलासपुर से भी जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो यहाँ से बैरी दड़ोला का पुल था, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हैं तो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई जो होनी चाहिए। या हिमाचल रेजिमेंट गठन करने की बात थी, हम अपेक्षा करते हैं कि उसके बारे में भी ये कुछ करे, जिसके ऊपर अभी तक मतलब कोई चर्चा भी शुरू नहीं हुई। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कई बार आंदोलन करते थे कि यहाँ पे ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, लेकिन ग्रीन बोनस पे आज तक कोई टिप्पणी बीजेपी के नेता ने भी नहीं की, देने तो बड़े दूर की बात है। नदियों की रॉयल्टी के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती थी, उसके ऊपर कोई किसी तरह का आज तक नहीं हुआ। और यहाँ तक कि बीबीएमबी का जो शेयर था वो भी हमें जो कोर्ट से जिसका मतलब हमारे हक में फैसला आ गया था वो भी नहीं दिला पाए, 42 करोड़। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होगा? तो डबल इंजन की सरकार भी अगर ना दे पाए तो तीसरा इंजन तो लगेगा ही नहीं भाई, है? तो ये सिर्फ लोगों के वोट लेने के तक जो है ये चुनावी जो है स्टंटबाजी है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने ये कहा कि एक तो
भ्रष्टाचार का हो गया, वैधाखिलाफी हो गया, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाएं जो कि धरातल पर नहीं उतरी हैं। तीसरा है समाज को बांटने की कोशिश, क्योंकि इनका एजेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो डिवाइड एंड रूल पे हमेशा फोकस किया है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रदेश स्तर पे हुई हैं, चाहे वो कई जगह जातिगत आधार पे या क्षेत्रीय आधार पे या किन्हीं और मुद्दों के ऊपर कम्युनल उस पर जो है समाज को बांटने की कोशिश हुई है। तो ऐसे जो कहीं घटनाएं हुई हैं उसको भी हम करेंगे। कोई इसके लिए दोषी है वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे और इन लोगों को कि जो प्रताड़ित हुए हैं, जो उनको दिक्कत हुई है, और सरकार इनकी सुनवाई करे। दो कानून नहीं हो सकते कि पुलिस वालों के लिए कोई और कानून है और बाकी कर्मचारियों के लिए और कानून। जश्न मनाने की तैयारियां हो रही है, लेकिन इन 4 सालों में ना तो बेरोजगारों के लिए कोई हल ढूंढ पाए, और यहाँ तक कि जो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्टें हैं उसमें भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों के लोग जो हैं यहाँ पे उनको नियुक्तियाँ दी गई। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। महंगाई की तो बात ही करना दूर है। आधी अधूरी तैयारी के साथ इसकी जो है शुरुआत की गई। अगर बिना इक्विपमेंट्स के, बिना पूरी तरह के जो सेटअप है उसको बनाने के बगैर अगर स्टार्ट करना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे लोग हैं वो बताएं कि जब कोरोना महामारी का दूसरी वेव आई थी तो उस समय उसको क्यों नहीं शुरू किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।